नमस्कार, जनसत्ता में आप सभी का स्वागत है। इस बार बंगाल में दुर्गा पूजा का शुभ त्योहार 1 अक्टूबर से शुरू होगा और 5 अक्टूबर को समाप्त होगा। ये त्योहार देवी दुर्गा को समर्पित है। पश्चिम बंगाल के साथ ही असम, ओडिशा और त्रिपुरा में भी 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर को दुर्गा पूजा मनाई जाती है। आपके जानकारी के लिए बता दें, दुर्गा पूजा के दौरान आने वाले 5 दिन षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी है। यह त्योहार अश्विन के महीने में मनाया जाता है और इसे इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि देवी दुर्गा ने राक्षस महिषासुर को एक युद्ध में हराया है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। 1 अक्टूबर को घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6:17 से 7:55 तक रहेगा। शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि 26 सितंबर को सुबह 3:24 से शुरू होकर 27 सितंबर को सुबह 3:08 तक चलेगी। दिन 1 अकाल बोधन और कल परम पहला दिन, देवी पक्ष के छठे दिन। दिन 2 कुलाबो पूजा और नव पत्रिका पूजा, देवी पक्ष का 7वां दिन। दिन 3 संधि पूजा और दुर्गा अष्टमी, देवी पक्ष के 8वें दिन। दिन 4 नवमी होमा 4 दिन और महानवमी, देवी पक्ष का 9वां दिन। दिन 5 सिंदूर उत्सव, दुर्गा विसर्जन और विजयदशमी, देवी पक्ष का 10वां दिन। चोखुदान। कोलकाता में दुर्गा पूजा की परंपराओं में चोखुदान सबसे पुरानी परंपरा है। चोखुदान के दौरान दुर्गा के नेत्र चढ़ाए जाते हैं। छैला बनने में 3 से 4 महीने का समय लगता है। अंत में दुर्गा के नेत्र बनाए जाते हैं। 2 पूजा। कोलकाता में दुर्गा का त्योहार केवल पंडालों तक सीमित नहीं होता है। लोगों द्वारा 2 प्रकारों की दुर्गा पूजा की जाती है। 2 अलग अलग दुर्गा पूजाओं का अर्थ होता है। एक बहुत बड़े पैमाने में मनाई जाती है जिसे पड़ा कहा जाता है, और दूसरी बड़ी घर पर मनाई जाती है। पंडालों और बड़े समुदायों केंद्रों में पारा का आयोजन किया जाता है। दूसरा बारेर कोलकाता में उत्तरी और दक्षिण क्षेत्रों में आयोजित किया जाता है। कुमारी पूजा। कोलकाता में पूरी पूजा के दौरान देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान देवी के सामने कुमारी की पूजा भी की जाती है। इसे देवी की पूजा का सबसे शुद्ध और पवित्र रूप भी माना जाता है। 1 से 16 वर्ष की आयु की लड़कियों का चयन किया जाता है और उसकी आरती के साथ पूजा की जाती है। संध्या आरती। इस दौरान संध्या आरती का विशेष महत्व होता है। कोलकाता में संध्या आरती की शोभा इतनी चमकीली और खूबसूरत होती है कि इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। बंगाली पारंपरिक पोशाक पहनते हैं और लोग पूरी भव्यता से सुंदरता बढ़ाते हैं। चारों तरफ जश्न का माहौल बना रहता है। सिंदूर खेला। दशमी के दिन पूजा के आखिरी दिन महिलाएं सिंदूर भजाती हैं। इसमें वे एक दूसरे को सिंदूर के रंग से रंगती हैं और इसके साथ ही पूरे पर्व का समापन हो जाता है, जिसकी तैयारी महीने पहले से शुरू हो जाती है। धनुची नृत्य। शक्ति नृत्य धनुची नृत्य का दूसरा नाम है। बंगाल पूजा परंपरा में यह नृत्य मां भवानी की शक्ति को ऊर्जा बढ़ाने के लिए किया जाता है। धनुची में नारियल जटा और रेशे, जिसे नारियल का कायर भी कहा जाता है, और हवन सामग्री यानी कि धुनी रखी जाती है। इस तरह देवी की आरती की जाती है। धनुची नृत्य सप्तमी से शुरू होता है और अष्टमी और नवमी तक चलता है। विजयदशमी नवरात्रि पर्व का अंतिम दिन दशमी है। इस दिन बंगाल की सड़कों पे हर तरफ भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। इस दिन पूजा करने वाले सभी एक दूसरे के घर जाते हैं। वे एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और मिठाइयां भी खिलाते हैं। अष्टमी का महत्व। अष्टमी का पर्व पुष्पांजलि कोलकाता में अष्टमी के दिन मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग दुर्गा को फूल चढ़ाते हैं। इसमें मां दुर्गा को पुष्पांजलि अर्पित करना कहा जाता है। बंगाली बंगाल के किसी भी कोने में रहते हो, अष्टमी के दिन वे सुबह जल्दी उठकर दुर्गा मैया को फूल चढ़ाते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। ग्रह गोचर से जुड़ी हुई, त्योहार से जुड़ी हुई, फेस्टिवल से जुड़ी हुई ऐसी ही पल टू पल की अपडेट्स आपको देता रहेगा जनसत्ता। आप बने रहें हमारे साथ।